हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कार्बनिक अभिक्रियाओं में सामान्यतः निहित विभिन्न प्रकार के अभिक्रिया मध्यवर्तियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, अभिक्रिया मध्यवर्ती रासायनिक अभिक्रियाओं में बनने वाली एक अल्पकालिक समय के लिए बनने वाली स्पीसीज है। मध्यवर्ती न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक से नहीं, जैसे कार्बेनाइन अष्टक पूर्ण होने के कारण ये नाभिक से नहीं की तरह व्यवहार करते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन से नहीं, जैसे कि कार्बोनाइन की तरह व्यवहार करते हैं। चलिए पढ़ते हैं कितने प्रकार के अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती प्रयुक्त होते हैं। अभिक्रिया मध्यवर्ती, रिएक्शन इंटरमीडिएटेड, और पहला पढ़ते हैं कार्बोनाइन। जब कार्बन पर ऋणावेश उपस्थित हो तो इस प्रकार की स्पीसीज को बोला जाएगा कार्बोनाइन। कार्बन का अष्टक पूर्ण होता है। जब अष्टक पूर्ण हो गया तो नाभिक से नहीं की तरह व्यवहार करेंगे। अष्टक पूर्ण होता है, अतः नाभिक से नहीं होंगे। कार्बन का संकरण sp3 होता है। ये विषमांश बंध विदलन से बनते हैं। यानी जब कार्बन के साथ कम विद्युतऋणी परमाणु जुड़ा होगा तो बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आ जाएंगे और वो ऋणावेश के रूप में रह लेंगे, तो उसी को बोलेंगे कार्बोनाइन। दूसरा है कार्बोधनाइन। कार्बन पर धनावेश उपस्थित होता है। ये भी विषमांश बंध विदलन से ही बनते हैं, जैसे CH3 अक्स है। अक्स यहां पर कोई हेलोजन है, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन की विद्युतीर्णता कार्बन से ज्यादा है, तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर आ जाएंगे और ये बन जाता है CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये CH3 पॉजिटिव, इसी को बोला जाता है मैथिल कार्बोनाइन। और जो धनावेश होता है वो रिक्त कक्षक को दर्शाता है। जैसे हम संरचना देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और ये हो गया धनावेश। तो 6 तो क्या हो गए, बंधित इलेक्ट्रॉन है, 3 बंद है और 1 रिक्त कक्षक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोष में। तो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज हो गई, तो फिर इलेक्ट्रॉन से नहीं की तरह व्यवहार करेंगे। अगला है मुक्त मूलक फ्री रेडिकल। कार्बन पर एक विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और इसका निर्माण जो है वो समांश बंध विदलन से होता है। समांश बंध विदलन से बनते हैं, जैसे CH3 और ये विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो 6 तो बंधित इलेक्ट्रॉन है, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में। तो इस आधार पर ये भी क्या होंगे, उदासीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। इसके बाद देखते हैं कार्बीन का अर्थ होता है कि कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं बंधित, और ये बंधित इलेक्ट्रॉन किसी एकल संयोजी परमाणु से जुड़ेंगे। बंधित, जैसे हाइड्रोजन से या फिर क्लोरीन से, इस तरह से। और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अबंधित। तो जैसे CCl2, 2 इलेक्ट्रॉनों ने बंध बनाया क्लोरीन के साथ, एकल संयोजी है। CH2
तो यहां पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 बंध बना रहे। लेकिन संयोजी कोष में अगर हम देखें कार्बन के तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 4 तो बंधित हो गए और 2 अबंधित, 6 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में, संयोजी कोष में। तो ये भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। अगला है नाइट्रीन। नाइट्रीन में क्या होता है, नाइट्रोजन किसी एकल संयोजी परमाणु, एकल संयोजी परमाणु अथवा समूह से जुड़ा होता है, अथवा समूह से जुड़ा होता है। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, एक बंध बनाएगा तो 2 हो जाएंगे बंधित इलेक्ट्रॉन, एक एकल संयोजी परमाणु का, एक स्वयं का, तो 2 तो हो गए बंधित इलेक्ट्रॉन और 4 रह जाएंगे अबंधित इलेक्ट्रॉन, अबंधित इलेक्ट्रॉन। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।